ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खास खबरनामा। मोहम्मद जहांगीर नामी एक शख्स जो मोहम्मद नगर RK होटल के करीब में एक घर 2.5 लाख रुपए में रहन पर लिया था और इसे ये घर एक एजेंट ने दिलाया था जिसका नाम मसूद है। कुछ महीने इस घर में रहने के बाद घर का ओनर ये कहने लगा कि ये घर मैंने रहन पर नहीं दिया, ये घर मैंने किराए पर दिया है। हालांकि 6-7 महीने घर में रहा। इसके बाद ओनर और मसूद की एक साजिश रची गई 2.5 लाख रुपए हजम करने के लिए। अब इन गरीबों ने परेशान होकर वहां पर गड़बड़ की। जैसे ही ये गड़बड़ हुई, चंद्रानगुट्टा पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई। इन्वॉल्व होने के बाद चंद्रानगुट्टा के इंस्पेक्टर साहब इसमें इन्वॉल्व होकर 1 लाख रुपए इन गरीबों को दिलाए। अब ये तो काम अच्छा करे, लेकिन इसके बाद मुसलसल तगाजा इंस्पेक्टर साहब ये करने लगे कि अब घर खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब आप ये बात ज़रा गौर तलब है, ये सिविल केसेस में आखिर पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो रही है, इन्हें कौन इजाज़त दे रहा है। अब मुसलसल ये लड़ाई झगड़े चलते रहे और इन्हें चंद्रानगुट्टा पुलिस, गोवर्धन रेड्डी SI और इंस्पेक्टर इन्हें बार बार मोहम्मद जहांगीर को धमकियां देने लगे, गाली गलौज करने लगे कि घर खाली कर दो। अरे भाई, ये सिविल मैटर में पुलिस क्यों जा रही है? कौन इन्हें हक दिया सिविल मैटर में जाने का? और 1 लाख रुपए क्यों दिलाए इन्होंने? क्या मफाद था आखिर? फिर 1.5 लाख रुपए भूल जाने की बात क्यों कही? इसके बाद अब इसे मुसलसल मोहम्मद जहांगीर को हिरासा किया जा रहा है मकानदार की जानिब से। अब ये मसूद और मकानदार मिलकर एक साजिश रचे हैं। अब इसमें पुलिस भी मुलविस है। अब ये जैसे ही हमारे पास आए, हमने इन्हें ACP साहब के पास भेजा। फलकनुमा ACP साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए चंद्रानगुट्टा पुलिस को कॉल किया और ये कहा कि इस गरीब की मदद की जाए। ACP साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके बाद अब इस पुलिस स्टेशन में ये कार्रवाई को आगे बढ़ाने ना ही इंस्पेक्टर साहब है, ना ही फिर वो SI साहब है। ये SI साहब भी अक्सर तस्वीर कराते हैं, सिविल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने कमिश्नर साहब को ये सारी तफसील दे दी है क्योंकि इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तो ये मुसलसल ऐसा करते रहेंगे। अब आप ये देखिए, पुलिस इसमें इन्वॉल्व होकर 1 लाख रुपए दिलाकर चले जाओ बोलने का ये ड्रामा क्यों हो रहा है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब मोहम्मद जहांगीर परेशान होकर अपने मासूम 4 बच्चों के साथ इस घर में जिंदगी गुजार रहा है। अब इसका पुरसाने हाल कोई नहीं। ऐसे लोगों पर भी अगर पुलिस जुल्म करेगी तो ये कैसा होगा, आप बताइए। अगर इंसाफ सिविल केसेस का पुलिस वाले करेंगे तो फिर अदालतें बंद कर देनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस वाले सिविल केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लिहाजा मोहम्मद जहांगीर को इंसाफ चाहिए और इस दलाल एजेंट को पकड़ा जाए और घर के ओनर को बुलाकर एजेंट को रखकर इसकी तहकीकात की जाए। आखिर पुलिस वाले क्यों इसमें मिले हुए हैं? हम कमिश्नर पुलिस और साउथ जोन DCP साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीबों की मदद करें, वरना हम ये मोहम्मद जहांगीर और इनकी अहलिया और इनके मासूम बच्चों को होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के पास और कमिश्नर पुलिस CV आनंद साहब के पास इन्हें हम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। ये मैं मोहम्मद नगर RK होटल के बाजू गली में घर लिया था 2.5 लाख में रहन का। कि मकानदार का और उसका क्या चक्कर है कि क्या है कि नहीं मालूम। उन्हें उसका किरायानामा लिखा लिया और कि मेरे को बोलता कि किसको बुलाता कौन लिखा लिया? जो एजेंट तुम्हारे पास इधर उधर देखो ना।
हाँ जो एजेंट तुम्हारे पास आया था उन्हें और इन्हें मकानदार दोनों मिले हुए हैं। दोनों फ्रॉड काम कर लिए। काम करके अब मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया बोल के बोरे 11 महीने का। उसको मैं पहचानता था, जब तक पहचानता हूँ उसका पेपर का टाइम था तक। अब उसके बाद बोल रहे मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, आज रात 11 बजे सामान खाली हो जाना। कौन एजेंट और ओनर मिले हुए? एजेंट ओनर दोनों मिले हुए हैं। मिल के उन्हें उसको दोनों बात कर ले रहे। मेरे को बोल रहे उन्हें नहीं पहचानता मकानदार। मकानदार जब नहीं पहचानता तो 4 बार उसको फोन आए हुए हैं और गली के 4 लोग आए हुए हैं। 2 जने हक की बात करे, 2 जने ना हक की बात करे। ठीक है कैसा नहीं खाली करता मैं देखता हूँ बोल के गए 2 जने, अभी तक नहीं है। और मकानदार साहब उधर उधर ही मसर रहे और 12-1 बजे रात तक सोने नहीं दिए हमको। पुलिस वाले क्या बोल रहे? पुलिस वाले एसीपी साहब के गया था मैं अपने फलकनुमा पैलेस के पास। वहाँ पे गया तो एसीपी साहब नंबर दिए, चंद्रान गुट्टा पीएस से बात करवा बोले। तो उन्होंने बोले कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है गोवर्धन रेड्डी को, सर्कल साहब नहीं है बोले, अंदर मत जाना बोले, बाहर खड़ो बात करो बोल के पुलिस वाले रिस्पॉन्ड नहीं दिए। क्यों अंदर दूसरे कोई पुलिस वाले ही नहीं है कंप्लेंट लेने? नहीं दिए, वैसा नहीं लिए, बाहर खड़ा दिए। नहीं आना बोल के अंदर बोले। अंदर आए तो झिड़किया दे रहे। तो एक साहब थे मुसलमान साहब, उन्होंने बोले कि इधर इधर क्या मामा बोल के पहचान के ठीक है बोल के उससे बात करे। जो आरिफ से बात करे पैसे लिया सब वाले थे, मकानदार से बात करे तो मकानदार दूर है बोला। दूर जबकि कुछ नहीं है, घर के पातिज है, जुल्म कर लेते बैठे वहाँ। आपको कितने पैसे मिले? 2.5 लाख रुपए दिया ना? 1 लाख रुपए मिले। वो कौन दिलाए ये पैसे? 1 लाख रुपए सर्कल साहब दिलाए हुए हैं। और उसके साथ क्या समय एक और एक जना आया हुआ था, पीएस का है, कौन है नहीं मालूम, मेरे को नहीं पहचानता। उन्होंने जिम्मेदारी लिए हुए। सर्कल साहब पैसा दिलाते, ये सिविल मामला है ना? सर्कल साहब पैसा है इसमें? सर्कल साहब वो बोल रहे मैं जहाँ तक करा वहाँ तक हो गया, अब मेरे से नहीं होता। तुम घर 10 दिन में अगर नहीं खाली करते कौन सा भी केस डाल के ठोक के तुमको अंदर कर देता हूँ। कौन बोल रहे ये बात? सर्कल साहब बोले। और गोवर्धन रेड्डी को भी ये बात बोले, अरे नटरापो बैठी गई बोल के गालियां तेलुगु में बात करे, झिड़किया दिए मेरे। कौन? सर्कल साहब। बाहर निकाल कोड़ता था, लोपड़ाई रहा है, लोपड़ाई बोल के मेरे को तेलुगु में बोले। मैं तेलुगु समझ नहीं आता, जैसा बोले वैसा बोल रहा हूँ मैं। और ये फिर रात में भी मैं गया हुआ तो 5 बजे आओ 6 बजे आओ मैं बात करता हूँ बोल के बोले। फिर मैं आपके नहीं आया हुआ हूँ। फिर आप मेरे को बोले जाओ एसीपी साहब को ले जाओ बोले। एसीपी साहब से बात करे तो फिर अच्छी बात है, जब तक मैंने बोला जब तक नहीं खाली करना बोल के एसीपी साहब बोले। अब फिर ने मेरे पे जुल्म कर दिया। नहीं फिर एरिया पुलिस वाले भी खाली करो बोल रहे? एरिया पुलिस वाले भी खाली कर दो बोल रहे। घर कौन बोल रहे? 1 लाख रुपए दिला दिए। अब उसके आगे हमारे नहीं खाली करो बोल के सर्कल साहब भी बोल रहे हैं। और क्या बोलते थे मैं अपने गोवर्धन रेड्डी साहब भी बोल रहे हैं। क्या है गोवर्धन रेड्डी साहब? SI है उन्होंने सर्कल साहब है, उन्होंने इनकी सुनते, सर्कल साहब की सुनते। गोवर्धन रेड्डी साहब पकड़ के ऐसे वाले सर्कल साहब और गोवर्धन रेड्डी को बोले तो उसको पकड़ के लेके एक्शन लिया, उसके ऊपर लेके पूरे पैसे दिलाते। पैसे दिए तो घर खाली नहीं करना बोल के पहले बात करे। कौन बोले? ये सर्कल साहब बोले, गोवर्धन रेड्डी साहब बोले। और गोवर्धन रेड्डी साहब जरा चिड़चिड़ा बना करते थे, लेकिन जरा बाद में फिर बात अच्छी करते थे। अब तो कुछ मेरे को रिस्पॉन्ड पीएस से नहीं आ रहा और पीएस से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा मेरा। अब एसीपी साहब क्या बोल रहे? एसीपी साहब मेरा नंबर लिख जाके पीएस में बात करो। वो तो सबको कोरोना पॉजिटिव आ गया बोल के बोल रहे, कोरोना चल रहा जरा दूर खड़ बोल के वो करे। तो एक मुसलमान साहब थे, उन्होंने बुला के नजदीक बात करे हमको। उनको कोरोना पॉजिटिव आया नहीं नहीं मालूम। अगर 10 जनों को आ गया मामला परेशान है पहले, इसलिए कोई कैसा नहीं ले रहा, क्या है दूर से बात करो बोल के बोले। अब आपको क्या चाह रहे आप? अब क्या होना? हम हुकूमत से क्या चाह रहे बोले तो पुलिस से हमको इंसाफ होना। और ये मकानदार और इन्हें जो रहन का जो घर दिलाया ब्रोकर, ये दोनों मिले हुए हैं। जबकि इन्हें नहीं मचाता नहीं करता वो करता बोला 11 महीने का पेपर। पुलिस इनकी क्यों मदद कर रही? इनकी पुलिस क्यों मदद कर रही? वो तो इन लोग अंदर क्या था पापड़ा बेल लिए सोए। वो हिसाब से पुलिस इनकी मदद अब कर रही, पहले नहीं कर रही थी पुलिस। और बगैर केस खत्म हो के कोर्ट में केस डाले बाद गाड़ी कैसा देते पुलिस वाले? एक्टिवा गाड़ी 6G थी, नई गाड़ी थी, जो आपके पैसे ले लिया था। हाँ पैसे लिया सो वाला। कौन दे दी? पुलिस वाले दे दी। पुलिस वाले दे दिए गाड़ी। और जो बीच में आया हुआ है वो दलाल फोन नहीं उठा रहा हमारा। और अब आपके कितने पैसे आना है वहाँ से? हमारे 1.5 लाख रुपए एक आना है। और फिर 40-50 हज़ार रुपए हमारे को पीछे लग गए। कारोबार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, घरदार छोड़ के, सब छोड़ के हम ये सब कर करके आपकी मदद लेने हम आए हुए हैं। 7 न्यूज़ हकीम भाई करने आए हुए हैं हम। अब सनी हकीम भाई से हमको इंसाफ होना, एसीपी साहब से हमको इंसाफ होना, कमिश्नर साहब से हमको इंसाफ होना। नहीं तो हम जो बोले वो कर लेने राजी है। हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। हमारे पैसे गरीब हैं, हमारे पैसे हमको लौटा दिए तो उनका घर उनको हम लौटा देते हैं। हमको क्या समझ लो बदनाम करने बैठे हुए गली में। और गली के 2 लोग अच्छी बात करे, 2 लोग क्या समझ देख लेता हूँ बोल रहे। ठीक है, आपका नाम जोर से? मैं हाजरा बेगम मोहम्मद नगर की रहने वाली हूँ। हम लोगों को पुलिस से इंसाफ चाहिए। हम लोग को रहने का घर बोल के ऐसा फंसा दिया सो है ब्रोकर। शाम में मकानदार सामान फेंकता हूँ बोल के बैठे। 4 बेटियां हैं मेरे को, 1 बेटा। कहाँ जाऊँ मैं रोड पे? इंसाफ पुलिस से चाहिए भाई मेरे को। अब आप 2.5 लाख रुपए दे के रहन का घर लिए, इसलिए कि आपको किराया नहीं लगना बोल के लिया। हाँ हुआ क्या फिर?
वही जब अपने को फंसा दिया, 1 लाख रुपए दिलाए पुलिस वाले अपने को। कौन दिलाया आपको 1 लाख सरकार साहब रुपए? दिलाए अपने को। हाँ, फिर बाद में और 1.5 लाख? 1.5 लाख दिलाते भाई, 11 को 12 को 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अब तक फिर दिलाने में 6-7। अब क्या बोल रहे? अब नहीं बोल रहे, हाँ कोर्ट को जाना पड़ता, बोले तो उसको पकड़ के लाना, उसको कोर्ट के हवाले करना ना। हाँ, नहीं, वो इंसाफ नहीं, हकाल दे रहे हम लोग को झिड़कियां देके। अब मैं अगर वो घर से निकाले मेरे को, मैं बच्चों को डाल के जहर मर जाती। अच्छा, आपको अब रहने के लिए कोई दूसरा सहारा ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, वही घर पे हम लोग। अब एसीपी साहब के आप भी गए थे? हाँ जी, हो गए। एसीपी साहब मदद करे? वही पहले करे 1 लाख दिलाए तक, उसके बाद नहीं सर, वो सर्कल साहब थे, एसीपी साहब के गए ना? एसीपी साहब बोले बात कराओ, बोले गुट्टा पीएस को जाके। हाँ, मानेंगे कहते कोई भी? कोई बात करने के लिए हाँ, तैयार नहीं नहीं है, कोई भी नहीं है। अब शाम में तो अपने को जुल्म करते हैं, मकानदार 12 बजे तक सोने नहीं दिया, सामान फेंकता हूँ। कल रात में? हाँ, कल रात में। क्या बोल के बोल रहा मकानदार? वही काट देता हूँ, कूट देता हूँ, मेरे घर वाले को बोल रहा। अच्छा, फिर पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले क्या पुलिस बोले? वाले एक्शन नहीं ले रहे, पुलिस का गाड़ी दिए, कुछ जुल्म करा, सामान बाहर फेंका तो उस पर कॉल करो, बोले बस उतना ही? उतना ही। ठीक है। सामान की अहमियत है, पैसे की नहीं है। आप लाइट ले रहे बात नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे, आप अभी भी नहीं समझ रहे। आप देखो, चालू अगर खराब कर लेना है, बाजार में अगर फिरना है तो ये करो। बोलना नई जगह जाने वाले थे, फिर भी मैं रोकूंगा, समझ रहे? मेरे घर तस्वीर ऐसी होता भाई, मैं सगा भाई रहो या बाप रहो, मेरी बहन रहो या जूर भी रहो, मेरे बेटे भी रहो, इंसाफ पे होता है। एक बात अगर बात आ गई, दूसरी बात करो, ना आपसे जोर पे होना मेरे को, ना उनसे होना, सिर्फ इंसानियत होना है, समझ रहे? मैं आपको मसूद भाई परसों भी बोला था बात, आपको अभी भी नहीं बोलूँ, मगर आप क्या है, तारुफ को खराब करिए, चक्रा लीजिए, ये चक्रा क्या है, भूस हो जाती उनके इनके दोस्तों को भी बुलाता हूँ मैं, क्या बात हुई, क्या टाइम तो होना था, नहीं खाली नहीं हो रहा, बल्कि भरोसे के लिए। ये आप क्या करिए, आप मेरे को टाइम देके, मैं पहले बोला, मैं कोई लौंडा पोटा नहीं बोला आपको, आप नहीं समझे बात को। मैं 10 दिन कहीं दिया टाइम, काम हो रहा, आपका 10 दिन हो गए खलास, नहीं कुछ काम नहीं होता। 2-4 दिन में अरे भाई भाई नको बोलो जी भाई, मेरे को कहिए खरीदेदारों के फोन आ रहे, छिट्टी में कहाँ से लाके करूँ? 50,000 छिट्टी के डाली मैं। आजा मैं बुला रहा हूँ, कौन है? आपके भरोसे में रहना हम लोग। खाली 3-4 दिन में पेमेंट नहीं दिया ना, चप्पल लेके मारो। मेरा घर कैसा चलना, बोलो मेरा घर कैसा चलना? छुट्टियों में देना है फिर? नहीं नहीं, आप धोखेबाजी बंद करे। आप बोल देना था हम लोगों को पहले, किराए से उतार रहे। वो बेचारा नहीं जाके घर में हम दोनों में लड़ाई हो रही खाली पीली। 3-4 दिन में पैसे लाके दे। हम लोगों में लड़ाई हो, सुने कहाँ से लाके दी मैं? इससे पहले बोले घर में राशन डला तो हमारे पैसे दे दो, बस वही। अरे आजा जाएंगे, सिर्फ 3-4 दिन का 5 साल के वास्ते भी आप पैसे दे दो, चल जा, या नहीं तो सीधा यात्रा पे जाओ, तेरे पे मेरे को भरोसा नहीं। फिर तारीख कहते, फिर तारीख पे तारीख छोड़ी वो। आप बोले तारीख दीजिए, वो तारीख दीजिए, अब सामने वाले को जबान कितने खाना हो, घर में रोज की क्रिया वही बोल रही मैं, नहीं समझ में आ रही वो आदमी की बात। वो आदमी नहीं गया तो घर कैसा चलना मेरा? बोले ना आप कल की परसों क्या समझा के कहना, दोनों कहीं को लड़ ले रहे, पैसा नहीं है तो कैसा करूं मैं फिर? इसको लिया खाता प्रॉपर में सीधा अंदर ही जाता होगा, इसको लिया देखा ना, खाली हमारा नाम का चाहिए। हाथ जोड़ के बता, 3-4 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिला तो जब PS पाए तो जान से आप क्या करो, अभी भी करो, आप नहीं मामू को बुला, मामू को बुला के, अरे ठीक है फिर
मास्क बोलो बोलो तो मास्क बोलो। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।